मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति। मंगलमय भगवान की मंगलमय अहेतु की कृपा के साथ आप हम सब लोगों का, पूरे देश का ये नववर्ष खूब मंगलमय हो, कल्याणमय हो, माता जी प्रणाम। आरोग्यमय हो। ईश्वर की बड़ी कृपा इस वर्ष को, इस आज के दिन को ब्रह्मा जी के सृष्टि का प्रथम दिवस मानते हैं, इसीलिए इसको सांवत्सरिक नवरात्र कहते हैं। आज ही के दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और मानव की सृष्टि का विस्तार हुआ था। इन नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र कहते हैं। ज्योतिष के आधार पर ये नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं, क्योंकि इस नवरात्र में ऋतु का परिवर्तन होता है। बसंत ऋतु आती है और नए पेड़ पौधे जिनमें नई नई कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं, पत्ते नए आते हैं। प्रकृति में जो बाहरी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है, ज्यों का त्यों परिवर्तन हमारे शरीर में भी होता है। और हमारे शरीर के अंदर का जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बाहर जो पेड़ पौधों का परिवर्तन है वो दिखाई पड़ता है। कि हमारा शरीर भी प्राकृत है, जैसे प्रकृति बनी हुई है ऐसे ही हमारा शरीर भी बना हुआ। ये भी घटता है, बढ़ता है, इसमें भी नवीनता आती है, इसमें भी जीर्णता आती है, रक्त का संशोधन होता रहता है और इसके अंदर भी बाह्य और आंतरिक रूप से निरंतर परिवर्तन चलता है। ये परिवर्तन के संक्रमण काल में अनेक प्रकार की व्याधियां भी हमारे शरीर पर आती हैं और उन सब व्याधियों से हमारी रक्षा हो, हम स्वस्थ रहें। और उस सब के लिए भगवती प्रकृति जो परमात्मा को अधिष्ठान में, अर्थात प्रकृति को स्वयं परमात्मा अपनी निज इच्छा से अपने में आरोपित करके इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो प्रकृति परमात्मा के बिल्कुल सन्निकट है। इसलिए इस प्रकृति देवी से ही प्रार्थना है कि हे देवी, हे माँ, आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे सब कार्य शरीर के द्वारा ठीक से संपन्न हो। उसके लिए नवरात्र का व्रत किया जाता है, क्योंकि खान पान से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा हम शरीर में जितना हल्का इस समय खाएंगे और जितना व्रत में कम से कम नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि सप्ताह में एक दिन तो बिना नमक के रहना ही चाहिए। उससे शरीर की विकृतियां, नमक शरीर के लिए बहुत अच्छा भी है, तो बहुत ज्यादा खाने पर उसके अनेक प्रकार के रोग भी हैं। तो इसलिए इन नवरात्रों में हमें प्राकृतिक भोजन ही, जो चीज जैसी प्रकृति में बनी हुई है, जैसे हरी सब्जियां है, खीरा है, ककड़ी है और फल है, इन सब चीजों का सेवन करने से शरीर को, रक्त को भार कम पड़ता है, शरीर को बचाने के लिए शरीर हल्का रहता है और 8 दिन में शरीर के अंदर जो परिवर्तन होना होता है वो पूरा, उसका क्रम पूरा हो जाता है। इसीलिए इसके साथ नवरात्रों को भी जोड़ा गया है। और भगवान की पूजा भी है। जितना शरीर हटता रहेगा
तो शारीरिक श्रम हमसे कम होगा, तो अधिक से अधिक समय हमारा भगवान के अर्चन पूजन में लगे और उससे हमें मानसिक शारीरिक सब प्रकार की शांति मिले। इन सब बातों को विचार रखते हुए हमारे मनुष्यों का जो चिंतन था वो बड़ा अद्भुत था, विलक्षण था। और ऐसा अद्भुत चिंतन उन लोगों का था कि वो सदैव इन सब चीजों का बड़ी गहराई से, इसलिए हमारा सनातन धर्म जितना वैदिक धर्म साइंटिफिक है, जितना वैज्ञानिक रूप में खरा है, उतना कोई विश्व का धर्म नहीं है। परंतु हम उसकी गंभीरताओं को, उसके विचारों को विचारते नहीं, इसलिए हमें उन पर हमारी आस्था नहीं होती, इधर उधर भटकते हैं। यदि एक एक चीज को बड़ी गहराई के साथ विचार किया जाए तो हमारे धर्म में, वैदिक धर्म में इतनी ज्यादा बिल्कुल जिसको कहते हैं हर चीज हमारे ऋषि मुनियों ने इतना गहरा अनुभव करके, यदि सच है, सत्य तो ये है कि हमारे ऋषि जितने बड़े वैज्ञानिक थे, आज के विज्ञान को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगे। पर यह भी काल का क्रम है कि जो चीज जितनी चरम सीमा में पहुंचती है उसके बाद वो पतन की ओर आती है, फिर नए सिरे से आविष्कार, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आओ ये सब नवरात्र के विषय में चर्चा की, अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैंने कहा था, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर प्रकृति के साथ हम जी रहे, कभी अपने आप में आकर अपने आप को भी समझे, अपने अंदर विचार करें। तो आओ सब लोग स्वस्थ हो जाओ और दिन शुरू करें, वर्ष शुरू करें भगवान के ध्यान से। स्वस्थ हो जाओ, कमर सीधी करो, बिल्कुल सीधे से बैठो और अनुलोम विलोम प्राणायाम ओम का उच्चारण करते ओम। दाहिनी नासिका को बंद करें और बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लें। ओम के साथ। दाहिनी नासिका से छोड़ें, खींचो, रोको और छोड़ो। बड़ी गहरी लंबी सांस। पांच से सात बारी करना है आपको। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए नाक, कान, मुंह सब बंद करें। दांतों को आपस में मिलाएं नहीं, जिह्वा को उल्टा तलवे की तरफ करें, तालू की तरफ मोड़ लें।
प्रणव का उच्चारण करें, स्वस्थ हों, ज्ञान मुद्रा बनाएं। ओम। अपनी सहजता को अपने ही पांव की उंगलियों में लाएं। धीरे धीरे पांव की उंगलियों से, पंजों से होते हुए एड़ी से ऊपर की ओर बढ़ते आए। पिंडलियों में, घुटनों में, जंघाओं में, कटी भाग में,
होते हुए मूलाधार में आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर है। तब तो हर जब शनिवार को प्रवचन करते हैं। ओ हर शनिवार 2 अंगुल ऊपर ये जूम पे आता है। ऊपर से अच्छा है। रक्त रंग का चतुर्दल कमल है। पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, अपान वायु है, गुण गंध है, गंध को ग्रहण करने वाली नासिका होती है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय नासिका है। कर्मेंद्रिय गुदा है, लोक भुव है, भूलोक। यंत्र है चतुष्टकोण, चतुर्दल जिसको मैंने बताया। देवता है इंद्र, गुदा का देवता है इंद्र। फल है आरोग्य। मूलाधार में जो चक्र है, मूलाधार चक्र, इसके जागृत होने से आरोग्यता प्राप्त होती है, रोग शमन होते हैं, रोगों से ऊपर उठता है। मूलाधार से होते हुए उपस्थ के पीछे पेंडु के पास सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। एक आगे है, मूलाधार आगे है, स्वाधिष्ठान चक्र पीछे है पिंडू के पास। सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। जल तत्व है, वम बीज है, व्यान वायु है, गुण स्वाद है। स्वाद आता है रसना से, जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय। उपस्थ कर्मेंद्रिय। भूलोक है, विष्णु देवता हैं,
स्वाधिष्ठान चक्र के विकसित होने पर उसका फल है जिह्वा में सरस्वती, निरोगी, दीर्घजीवी, आयु बढ़ती है, जिह्वा में रस आता है, आनंद, सरस्वती मीठी वाणी, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर आइए, नाभि के मूल में तपे हुए सोने के रंग का कंचन वर्ण 10 दल कमल का ध्यान करें। अग्नि तत्व है, रम बीज है, समान वायु है, रूप गुण है, रूप ज्ञानेन्द्रिय है, चक्षु कर्मेंद्रिय है, पांव श्वलोक है, त्रिकोण कौन बनता है, त्रिकोण 10 दल कमल के ऊपर त्रिकोण बना हुआ है। रुद्र देवता हैं, संपूर्ण शरीर का व्योम ज्ञान माने व्यापकता का ज्ञान, अष्ट सिद्धि जिसमें शरीर ज्ञान में है महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्त, प्रकाम्या, ये सब अष्ट सिद्धियां संपूर्ण ऐश्वर्य सर्व सांसारिक संपूर्ण सामर्थ्य इससे ऊपर आए, हृदय के पास नीले रंग का 12 दल कमल है। वायु तत्व है, यंग बीज है, प्राण वायु है, स्पर्श गुण है, त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है,
षड कौण है, महलोक है, विलक्षण कवित्व शक्ति। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की गति से भी आगे। कवि भू परिभू स्वयं भू उपनिषद कहती है। ईशावास। धीरे से ऊपर आए कंठ के पास। धुंधले रंग का 16 दल कमल है। आकाश तत्व है, हंग बीज है, उदान वायु है, शब्द गुण है, त्वचा कान है, कर्मेंद्री कर्मेंद्री है, वाणी जन लोक है, गोलाकार। कौन है? महाज्ञानी शांत चित्त। ये है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र से ऊपर आए। श्वेत रंग है, द्विदल कमल है और बीच में लिंगाकार है। ओम तत्व है। तप लोक है। सब चक्रों का फल है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको। ब्रह्मरंध्र सहस्त्र दल कमल। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दलों वाला, हजारों दलों वाला एक कमल। वहां कोई आकार नहीं है। सत्यम, कोई गुण नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई वायु नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, कोई लोक नहीं, कोई यंत्र नहीं,
कोई वाहन नहीं, कोई देवता नहीं, परब्रह्म, मुक्ति। ये 7वां चक्र है जिसे सहस्रार कहते हैं। 6 चक्रों तक की चर्चा ही आज तक आप लोगों से मैंने की है। आज्ञा चक्र से जो छठा चक्र है उस पर आप जब स्थिर हो जाएंगे सहस्रार की ओर, स्वतः कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्रमशः आप अभ्यास यही करें। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं। द्विदल कमल है, शुभ्र ज्योति है, लिंगाकार है, ओम। आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र कंठ में आए। आज्ञा चक्र से नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी चेतना को, अपनी सजगता को कंठ में लाएं। ओम से हम, ह, कंठ से होते हुए हृदय के पास में लाएं, अनाहत चक्र में। यम, अनाहत चक्र से नाभिला में लाएं मणिपुर चक्र, रम, मणिपुर से स्वादिष्टान चक्र में आए, यम,
स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आए लम। धीरे धीरे मूलाधार से कटिभाग में, जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी में, पांव के पंजों में, पांव की अंगुलियों में से अपनी चेतना को बाहर करते हुए प्रणव का उच्चारण करें। ओम। ओम का उच्चारण करते समय संपूर्ण पांव की ऊर्जा बाहर निकलते हुए आपके संपूर्ण शरीर में ओतप्रोत हो रही है, ऐसा अनुभव करें। दोनों हाथों को पास लाएं, आपस में मिलाइए, मलिए, मल करके उसे अपनी आंखों में लगाएं। तीन बार फिर हाथों को मलिए, आंख में लगाएं और इस प्रकार फिर नेत्र खोलें। दोनों हाथों से सेक लेना है, एक हाथ से नहीं। दोनों हाथों को आपस में मलो, फिर दोनों हाथों से आंखों में सेक लो, एक हाथ से नहीं। अपनी सहजता में आए। ओम ओम ओम। इस प्रकार अपनी सहज अवस्था को प्राप्त करें। भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तभी ऐसा जीवन में संभव हो पाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा वक्त अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन में 1 घंटे का समय अपने लिए जरूर निकालो और ध्यान से सुनो। और फिर जब आपको फुर्सत मिले, एक समय निश्चित कर लो, प्रातः काल का समय हो, जब सब सोए रहते हैं और आप जाग जाओ। जाग करके कम से कम 40 मिनट ये आप नियम बना लो कि आपको इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करना है। और यदि कोई कहीं भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, फिर हर सप्ताह दोहराया जाता है और निरंतर इतने महीनों से इस सब को आप सब लोगों को कराया जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि यदि आप इस पर ध्यान देंगे, जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो अंगूठे के नीचे तर्जनी उंगली होती है। अंगूठे का ये ऊपर का जो भाग है, यहाँ पर हमारी मस्तिष्क की रेखा होती है। जब मन कहीं इधर उधर जाने लगे
अपनी सजगता अपने से दूर होने लगे तो आप थोड़ा जोर से अपने अंगूठे को दबाइए, तुरंत आप सावधान हो जाएंगे। इसीलिए तर्जनी उंगली को जीव कहा गया है, अंगूठे को ब्रह्म कहा गया है। अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, तर्जनी उंगली जीव का प्रतीक है। तो जीव का और ब्रह्म का जब संबंध हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। इसीलिए इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान की मुद्रा है। तो दोनों को ध्यान में ये तीनों उंगलियों को अपने से दूर हटा करके जब अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में आप दबाते हैं तो इससे आपकी चेतना इधर उधर जाने नहीं पाती है, आप सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्रम यदि आप ठीक से करेंगे तो आपको ध्यान में बड़ी सहजता होगी, आराम होगा। तो आराम से आप लोग कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश करो, कोशिश करते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जिसने जो कुछ भी जीवन में पाया कठिन परिश्रम से पाया, सहजता से किसी को नहीं मिला। हाँ, परिश्रम कठिन हो, निर्भर होके हो और सजग होके हो और सरलता पूर्वक हो। काम को कभी काम समझ के, बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, सहज समझ के करना चाहिए, तभी उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज का सूत्र यही है। अभी पूजा में भी मुझे जाना है, जल्दी है, आज थोड़ा जल्दी पूरा कर रही हूँ। आप लोगों को भी घर में अपने अपने घर में पूजा आदि का कार्य होगा, सब बड़े विधि विधान के साथ में करो। और आज का सूत्र मेरा यही है कि हमें कठिन परिश्रम करते हुए कभी घबराना नहीं चाहिए और अपने आप को निरंतर सतत प्रयत्न करते रहो, सतत बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प करो। यही मेरा आज आप लोगों से कहना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। प्रणाम माता जी। आज माता जी का हिसार में भी शाम को प्रवचन है जो लाइव हो जाएगा। सभी को एक सूचना है, ये शाम को लाइव होगा फेसबुक पे। माता जी का आज हिसार में प्रवचन है शाम को। 5:30 से 5 बजे से 6 बजे तक, 6:30 तक। जिन लोगों को सुनना है तो वो सुन सकते हैं। 5, 5:15 शुरू होगा। गर्मी कारण बहुत है, इसलिए समय थोड़ा परिवर्तन किया है। लगभग 5:15 बजे से 6:15 बजे तक सत्संग होगा, 1 घंटा। आप लोग जिसको सुनना है वो सुन सकते हो। हरि माँ प्रणाम। यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम और सभी शाम को प्रवचन में लाइव देखें। सबको प्रणाम, सबको राम राम। राम राम जी।